नमस्कार, मैं चरण सिंह राठौड़ आपको आज ज्ञान विज्ञान की बातों में सर्वप्रथम मेरी खुद की एक थ्योरी है, वो थ्योरी आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्रह्मांड और समय के साथ में अलग अलग विचारधाराएं किस तरह से लोगों में प्रस्थापित है और सही विचारधारा क्या है, इसके बारे में मैं मेरे हिसाब से मेरी थ्योरी में रखने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मेरा कुतूहल का विषय था। सबसे पहले मैं ज़्यादा जिज्ञासा अगर मेरी किसी विषय में थी तो वो समय के बारे में थी। समय के बारे में अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग विचार अनेक विद्वानों ने, मतलब साइंटिस्टों ने रखे हैं। सर्वप्रथम मैं एक बात क्लियर कहना चाहता हूँ, मैं कोई ऑफिशियली साइंटिस्ट हूँ बोलकर नहीं बोलता। मुझे जो अच्छा लगता है, वो जो मुझे समझ में आता है, वही बात मैं अपने हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से मैं रखता हूँ। हो सकता है इसमें भी कोई सुधारणाएं हो सकती हैं, अच्छे विचार आगे आ सकते हैं, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। मगर समय के बारे में मेरी शुरुआत से समय को देखने की एक दृष्टिकोण ही अलग था। और समय क्या चीज़ है, समय कैसे बना, दुनिया के सारे साइंटिस्टों ने ब्रह्मांड के निर्माण के साथ में समय का निर्माण हुआ, ये विचार रखा है। मगर समय एक मूल तत्व है इस ब्रह्मांड का, जिसकी निर्मित किसने की, इसके बारे में हम अलग से और वीडियो बनाएंगे और उसमें अलग से रखेंगे। मगर समय की शुरुआत पूरी दुनिया के साइंटिस्टों ने यही माना है कि बिग बैंग थ्योरी के बाद में, बिग बैंग जब हुआ तब से ये समय बना है और समय का आखिरी छोर इस ब्रह्मांड का अंत है, यही कहा जाता है। मगर मेरी धारणा कुछ अलग है। ब्रह्मांड जो हमें दिख रहा है, उतना ही ब्रह्मांड अगर हम समझते हैं तो ये गलत धारणा है। और समय का निर्माण ब्रह्मांड के साथ हुआ और जब बिग बैंग थ्योरी हुई, बिग बैंग का विस्फोट हुआ, तब से लेके आज तक समय काम कर रहा है। और साथ में समय जो है, समय और जो रिलेटिविटी का सिद्धांत आइंस्टाइन ने रखा है कि गति बढ़ने पर समय धीमा हो जाता है, समय की धारा किस तरह से आगे बढ़ती है और समय फॉरवर्ड ही चलता है, समय पीछे नहीं जाता, समय आगे ही बढ़ता है। कुछ ऐसी धारणाएं रखी गई है और ये किस हद तक सही है ये भी सोचना होगा। समय में हम आगे बढ़ते हैं, भविष्य की ओर बढ़ते हैं, समय में भूतकाल में नहीं जा सकते। ये एक अच्छी धारणा, और यह धारणा को सभी दुनिया वालों ने माना है और हो सकता है वो सही है। समय वास्तविक घटनाओं का क्रम है और समय घटनाओं के साथ निर्माण होता है और उसके साथ ही उसका प्रदर्शन भी। घटना जब घटती है तो घटनाओं के क्रम को देखने के लिए ही समय का इस्तेमाल किया जाता है। मगर सच में समय जा रहा है कहाँ? समय भविष्य में जा रहा है, तो हम भूतकाल में नहीं जा सकते क्या? ये एक धारणा है। मगर मेरी सोच ऐसी है कि समय सबसे सूक्ष्म चीज है, जिसे हम एंटी मैटर भी कह सकते हैं। ये मैटर नहीं है। और समय का निर्माण, समय को हम स्वयंभू भी कह सकते हैं। और समय की शुरुआत जब हुई बिग बैंग थ्योरी के बाद में, तो ये अंत कब होगा? तो इसके बारे में ब्रह्मांड के अंत के साथ में ही समय खत्म हो जाएगा, इस तरह की धारणाएं अनेक विद्वानों ने रखी है। मगर समय कुछ ऐसा नहीं है जैसा विद्वानों ने कहा है।
समय फॉरवर्ड ही जाता है। समय की भी 3 डायमेंशन में प्रवास होता है, तीनों डायमेंशन में। आगे भी बढ़ता है, आगे पीछे भी होता है, दाएं बाएं भी होता है, ऊपर नीचे भी जाता है। समय तो हर जगह पे स्थित है, फिर समय को आगे ही बढ़ता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? हाँ, अगर समय एक सूक्ष्म, हाँ, समय अगर कोई मैटर होता तो उसकी स्थिति को हम तय कर सकते थे। समय कोई मैटर नहीं है, वो एक एंटी मैटर है। और समय भविष्य में जब जाता है, भविष्य की ओर बढ़ता है तो भी दिखता नहीं है, और भूतकाल में गुजर के आया है तभी भी नहीं दिखता है। समय वर्तमान में स्थित है, और वर्तमान में स्थित रहने के बाद अब समय आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है तो फॉरवर्ड ही चलता है। तो इसका एक उदाहरण के तौर पे मैं बोलना चाहता हूँ कि कहते हैं कि कोई बच्चे का जन्म होता है तो वो बच्चा जवान होता है, बच्चा होता है, फिर बाद में जवान होता है, फिर बाद में बूढ़ा होता है, फिर बाद में उसका अंत हो जाता है। ये क्रम है समय के साथ में, ये एक व्यक्ति का क्रम है समय के साथ का। इस क्रम को हम सीधी तरह से देख रहे हैं। अगर हमारा देखने का नज़रिया जन्म के बाद मृत्यु तक देखने के बजाय अगर हमने उसी समय की धारा को रिवर्स में देखें तो फैलाव के साथ में क्रंच की ओर जाने वाली जो थ्योरी है बिग बैंग की, उसी थ्योरी के हिसाब से इंसान के मृत्यु से लेके आयुष्य कम होता है। किसी व्यक्ति का आयुर्मान 100 साल है तो उन्हें 70 साल जिया तो 25 साल बाकी रह गए, तो उसने जिया कितना या बचा कितना, इसमें अंतर है हमारी सोच में। समय को अगर हम रिवर्स स्विंग में देखेंगे तो समय पीछे भी जाता है, मगर ये समझ में आने को थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि समय इतनी आसान चीज़ नहीं है जिसे हम आसानी से समझ जाए। समय तीनों डायमेंशन में काम करता है। अब मैं बोलता हूँ, अब समझो आप प्रेजेंट में हैं तो आपको पास्ट का समय का इतिहास आपके साथ है और भविष्य का प्लान भी आपके साथ है। वर्तमान में आप एक क्षण भी जी नहीं पाएंगे, एक क्षण भी हम उसके बारे में धारणा भी या सोच भी नहीं कर सकते। समय इतना भागने वाली चीज़ है कि उसको हम पकड़ नहीं सकते। तो सभी विद्वानों ने किस तरह से ये विचार रखा है मुझे कुछ नहीं लग रहा है। समय मराठी में निसटता हुआ बोलते हैं, मराठी में उसे निसटने वाला मतलब सटकने वाला, इतना जल्दी भागता है। एक एक सेकंड का हजारवा लाखवां हिस्सा भी तुम उसको पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वो एंटी मैटर है। उसे पकड़ने के लिए कोई एक सीमा नहीं है, उसका कोई एक बिंदु नहीं है। हाँ, अगर समझो उस बिंदु को जब आपने कहा, मैं कहा शब्द कहने से पहले क शब्द कहते समय जो कहा था क भी इतिहास में जमा हो जाता है, जिसे भूतकाल कहते हैं हम। और आगे जो मैं कहने वाला हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ, वो भविष्य है। तो वर्तमान और भविष्य का या भूतकाल का जो प्रवाह है समय का प्रवाह इतना भागने वाला है, इतना सटकने वाला है कि वो किसी के हाथ में आने वाला नहीं है। मगर सभी विद्वानों ने उसे आगे ही बढ़ता है ऐसा कहना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, समय बिग बैंग थ्योरी से पहले भी था, बिग बैंग से पहले भी समय था, और बिग बैंग के बाद में भी चल रहा है, और बिग क्रंच के बाद में भी रहने वाला है। अब मैं अलग से बिग बैंग थ्योरी के बाद में किस तरह से इस ब्रह्मांड में किस तरह से गैलेक्सियां बनी, गैलेक्सियों के साथ में किस तरह से फैलाव हो रहा है, समय के साथ समय का निर्माण जब हुआ तो उसको निर्माण करने वाले का भी निर्माण में समय था, उसको निर्माण करने वाले के निर्माण में भी समय था, उसके पहले भी था। समय शाश्वत सत्य है, और शाश्वत सत्य है कहने के बजाय समय को हम सत्य भी कह सकते हैं और भ्रम भी कह सकते हैं। ये यूनिवर्स का सबसे
सत्य है, सबसे सत्य बात यही है कि समय एक भ्रम है, इल्यूजन कहते हैं उसे। और समय के बारे में कुछ परसेप्शन जिस तरह से बनाई जा रही है कि वो स्ट्रेट ही जाता है, वो पीछे भी जाता है, समय पीछे भी जाता है। उसके मैं एग्जाम्पल्स अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। जब कोई मैटर की बात अगर आप करते हैं तो वो आगे पीछे बढ़ने वाली की क्रिया में वो होने, अब मैटर बढ़ता है तो एंटी मैटर भी बढ़ना चाहिए ना। कोई पदार्थ है, पदार्थ जब आगे जाता है तो वो पीछे भी जाता है। कोई तत्व आगे भी है तो पीछे भी है, पीछे उसके अस्तित्व में है। समय पीछे उसके अस्तित्व में, जो इतिहास में घटा है, जो घटना घटी है भूतकाल में, उस घटना के जो परिणाम के स्वरूप में उसका अस्तित्व है, जो मानवीय जीवन या इस ब्रह्मांड के ऊपर प्रभाव छोड़ती है। और समय उसी तरह से इस ब्रह्मांड के ऊपर अपना काम करता है। अब ये ब्रह्मांड फैल रहा है, आकाश गंगाएं फैल रही है, अब ये द्वंद्व चल रहा है। अब कुछ लोगों का तो कहना ऐसा है कि ब्रह्मांड फैल रहा है, और कुछ लोग कहते हैं, मुझे तो यही कहना है कि ग्रेविटी कोई एक मूल तत्व है, ऐसा मुझे नहीं लगता। ग्रेविटी एक परिणाम है दो शक्तियों के भीतर के परिणाम का परिणाम है, वही ग्रेविटी है। और जो ग्रेविटी इस ब्रह्मांड को कंट्रोल में रखी हुई है, ऐसी धारणाएं संसार मानता है। मगर ग्रेविटी किस तरह से वर्क करती है, अब ग्रेविटी का कोई एक मापदंड नहीं है, समय का भी मापदंड नहीं है। समय भी छोटा बड़ा होता है, जैसा प्रकाश की गति समान है वैसे हर जगह पे, हाँ, मगर प्रकाश की गति यहाँ पे समान है। तो बिग बैंग, ये ब्लैक होल के अंदर प्रकाश भी नहीं रहता है, तो बड़ी चीज है क्या? ब्लैक होल एक इल्यूजन है। मेरा तो यही कहना है कि बिग बैंग थ्योरी के बिग क्रंच का जो सबसे सटीक स्वरूप में जहाँ पे एनर्जी खत्म हो जाती है, किसी गैलेक्सी की एनर्जी या किसी पदार्थ की एनर्जी, ऊर्जा खत्म होने के बाद उस ऊर्जा को रिचार्ज करने के लिए ब्लैक होल्स है, वो उसे खत्म कर देंगे, उसे फिर क्रंच ले जाएंगे, एक सूक्ष्म अणु बना देंगे। फिर ये सूक्ष्म अणु जो था, सूक्ष्म अणु से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। समय के मतलब बिग बैंग थ्योरी की उत्पत्ति का जो सिद्धांत सब साइंटिस्टों ने रखा है, वो इस तरह से है कि एक अणु से ब्रह्मांड की निर्मित हुई। एक बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के बाद में फिर प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, सभी तारे, तारामंडल सब बने। तो ये तारामंडल जो बने, ये तारामंडल्स के अंदर जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा कहाँ से आई? तो इतनी सभी ऊर्जा एक अणु में किस तरह से केंद्रित हुई, इतनी डेंसिटी किस तरह से बनी, इसके बारे में भी हमें अलग से सोचना होगा। ये डेंसिटी कहाँ से आती है? तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, ये दो चीजें सभी साइंटिस्टों ने माना है। अब मैं आज से 10 साल पहले से कह रहा हूं कि डार्क एनर्जी एक एनर्जी है। जैसे फोटॉन किरणों के अंदर सोलार ऊर्जा से हमने बहुत सारे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी ऊर्जा सोलार की, तारों की ऊर्जा है। तो ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड किस तरह से काम करता है और उसको समय किस तरह से